Hello everyone, welcome to HGK Guides. If you are planning to study from Canada and you are looking for the university that provide the highest acceptance rate, then today I will be sharing with you one of the University of Canada that provide the highest acceptance rate for the student for their enrollment in the university. तो हम बात करें कि यूनिवर्सिटी क्या है। तो वो स्टूडेंट जो किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो स्टूडेंट जो किसी ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखें कि ये जो अप्लाई करना है आपने उसका एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपको ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेगी, यानी आपको किसी भी किस्म की एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी पड़ेगी और उसके बगैर ही आपको स्कॉलरशिप को के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। एंड नॉट ओनली दिस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो हैं स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जा रहे हैं और कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं उनके लिए आपने अप्लाई किस तरह से करना है या क्या चीज़ें उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर रिक्वायर्ड है, हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सर्च करना है विल्फ्रेड लॉरेट यूनिवर्सिटी। दिस इज़ द वन ऑफ द यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन कनाडा जो कि स्टूडेंट को एक अच्छा जो है वो एक्सेप्टेंस रेट प्रोवाइड करती है अगर स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप सिंपली इस एड्रेस को फॉलो करेंगे। सो दिस इज़ वेयर यू विल फाइंड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी क्या है, इसके अंदर अप्लाई किस तरह से करना है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है एंड सो ऑन। और इस तरह कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, हम इन चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ से मेन्यू है, यहाँ से आप सिंपली जो भी चीज़ आपने सर्च करनी है रिगार्डिंग योर क्यूरी आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। अगर हम प्रोग्राम्स की बात की जाए कि कौन कौन से प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, तो दीज आर द नंबर ऑफ़ प्रोग्राम जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग, इंक्लूडिंग द अप्लाइड डिजिटल, इंक्लूडिंग द अप्लाइड सोशल रिसर्च, इंक्लूडिंग द बायोलॉजी, इंक्लूडिंग द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग द केमिस्ट्री, तो इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन स्टडी। तो नंबर ऑफ़ डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम क्या है जिसमें आप अपनी इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो इनके कलर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ टॉप पर अगर आप देखें तो जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं वो इस कलर से यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जो भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो इस कलर से अपने डिग्री प्रोग्राम को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसी तरह जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो कोर्सेज़ हैं वो इस कलर से जो हैं वो इंडिकेट किए जा रहे हैं। तो इसी तरह डॉक्टरेट के लिए, माइनर्स के लिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के कोर्सेज़ जो हैं ये प्रोग्राम जो हैं तो आप सिंपली उनको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप यहाँ पर कोई फ़िल्टर लगाना चाहते हैं अपनी क्यूरी का तो आप उसको यहाँ से भी अपने कोर्स प्रोग्राम को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि वो स्टूडेंट जो किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने सिंपली ये करना है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है स्टूडेंट के लिए जो ऑफ़र किए जा रहे हैं वो मोर देन 80 हैं। तो इनमें से जो भी डिग्री प्रोग्राम आप इंटरेस्टेड हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकते हैं। सिंपली अपने डिग्री प्रोग्राम को सर्च करें और देन उसके लिए अपनी आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अब क्वेश्चन है कि डेडलाइन क्या है, यानी एडमिशन की एनरोलमेंट की डेट क्या है। तो सिंपल जो एप्लीकेशन प्रोसेस है यहाँ पर जो है सारी जो इनटेक हैं उनकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है यहाँ पर मेंशन है। अगर आप एक फॉल 2023 एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो जनवरी 12 2023 तक आपने अप्लाई करना है। अगर आप फॉल 2023 एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं ऑल अदर एप्लीकेंट्स के लिए तो अप्रैल 1 तक आपने अप्लाई करना है। इसी तरह स्प्रिंग 2023 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो मार्च 15 तक आपने अप्लाई करना है। तो सिंपली यहाँ से आप जो है एप्लीकेशन डेडलाइन को देख सकते हैं कि कब किस तरह से किस इनटेक में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें उन स्टूडेंट की जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने क्या करना है कि अगेन अपना जो है डिग्री प्रोग्राम जो जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं उसको सर्च करें और देन कुछ एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको आपको मीट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री का होना ज़रूरी है और ये जो एवरेज ग्रेड हैं इन ऑल ग्रेजुएट वर्क वो आपके पास होना ज़रूरी है। वो स्टूडेंट किसी जो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो देन आपके 4 इयर्स की ऑनर्स बैचलर डिग्री या उसके इक्वलेंट जो डिग्री है उसका होना ज़रूरी है और मिनिमम ऑफ
यू कैन से सेकंड क्लास ऑनर और बी स्टैंडिंग और इक्विवेलेंट जो है आपके पास जो है उस डिग्री का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है आप जो इस प्रोग्राम है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम। लेकिन वो स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उन्होंने कुछ जो है इंस्ट्रक्शन यानी आप कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है। तो उसमें क्या है कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी का होना ज़रूरी है जब आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हो। और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मेंशन है कि अगर आपके पास टोफल है तो उसका मिनिमम स्कोर 89 होना चाहिए। पेपर बेस्ड टोफल है तो मिनिमम ऑफ दिस स्कोर आपके पास होना चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास आइट्स है या आइट्स ऑनलाइन है तो उसका जो मिनिमम स्कोर है 7 बैंड आपके पास होने चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास पीटीई का एकेडमिक या पीटीई का एकेडमिक ऑनलाइन अगर आपके पास टेस्ट है तो उसका मिनिमम स्कोर 60 आपके पास होना चाहिए। और इसी तरह अगर आपके पास कैनेडियन एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट स्कोर है तो दैट शुड बी मिनिमम ऑफ 70। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेक श्योर करना है कि ये जो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द एडमिशन क्राइटेरिया जो कि आप अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपसे रिक्वायर्ड हो सकता है और अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो उस डिग्री प्रोग्राम के अंदर आपसे रिक्वायर्ड हो सकता है। नाउ मूविंग टूवर्ड कि स्कॉलरशिप्स कौन सी हैं तो दीज आर द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो कि स्टूडेंट को ऑफर की जा रही हैं। एंड व्हाट मोर इंटरेस्टिंग इज़ कि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी एक नया स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर कर रही है जिसका नाम है लॉरियर स्कॉलर अवार्ड। और अंडर दिस स्कॉलरशिप स्टूडेंट को जो अवार्ड दिया जाएगा दैट विल बी ऑफ दिस अमाउंट। सो if you want to win this scholarship you can definitely apply for this university, and if you got accepted for this university you will be considered for this scholarship program। तो अगर एंट्रेंस स्कॉलरशिप की बात की है तो वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो एंट्रेंस स्कॉलरशिप जो है अगर आप लॉरियल यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो कंसीडर किया जाता है एंट्रेंस स्कॉलरशिप के लिए। किसी किस्म की एप्लीकेशन आपको सबमिट नहीं करनी पड़ती। तो अगर आप चाहते हैं कंसीडर किया जाए आपको एंट्रेंस स्कॉलरशिप के लिए तो आपके पास क्या है जो पोस्ट सेकेंडरी है फॉर द फर्स्ट टाइम आप उसको अटेंड कर रहे हो तो आपको कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप अपनी डिग्री स्टार्ट कर रहे हैं एट लोरियर विद फीवर देन 4.0 यूनिवर्सिटी क्रेडिट प्रीवियसली अटेम्प्टेड तो आपको कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पर एक बात है कि किसी भी किस्म की एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। अगेन मैं बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। और यहाँ पर एंट्रेंस स्कॉलरशिप की वैल्यू है डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। अगर दिस इज़ योर मार्क्स और यू कैन से दिस इज़ योर ग्रेड्स then this is the amount that you will actually get in term of a reward or you can say in term of a scholarship award। तो ये डिफरेंट ग्रेड्स हैं आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्कॉलरशिप हमारे पास एक और स्कॉलरशिप है जिसको हम प्रेसिडेंट्स गोल्ड स्कॉलरशिप कहते हैं। तो अगर आप एवरेज रखते हैं 95% मार्क्स की और यहाँ इससे ज़्यादा की तो आपको जो है वो प्रेसिडेंट गॉड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी जिसकी जो वैल्यू है दैट इज़ दिस अमाउंट। और ये जो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी वो प्रोवाइड की जाएगी फॉर योर फर्स्ट ईयर एट लोरियर। एंड लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन रखते हैं और यानी आप इस स्कॉलरशिप की कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं उसको मीट करते रहते हैं तो आपको जो है ये जो अमाउंट है इस स्कॉलरशिप की दैट इज़ डॉलर you can you can actually get this amount per year for up to 4 years। यानी 4 साल के लिए भी आपको ये स्कॉलरशिप दी जा सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि यू हैव टू मेंटेन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट दैट इज़ 95% और हायर ऑफ योर एकेडमिक स्कोर। एंड अगेन this scholarship is automatically renewable if you achieve an annual GPA। यानी अगर आप GPA जो उन्होंने डिफ़ाइन किया है उसको मीट करते रहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह लॉरियर स्कॉलर अवार्ड है हमारे पास और ये भी एक अवार्ड है जो कि एक एनुअल एंट्रेंस स्कॉलरशिप है। ये भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है और इसका जो अमाउंट है दैट इज़ दिस यू कैन एक्चुअली गेट दिस अमाउंट ओवर 4 ईयर। तो 4 साल तक ये जो अमाउंट है इस स्कॉलरशिप की ये आपको 4 साल के लिए यानी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इस स्कॉलरशिप के अंदर अगर आपने अप्लाई करना है
तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। और जो डेडलाइन है स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने की फॉर फॉल 2023, दैट इज़ February 23, 2023। सो मेक श्योर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह कुछ और स्कॉलरशिप हैं जिसको इन कोर्स स्कॉलरशिप्स भी कहा जाता है, और डिपेंडिंग पोन कि जो भी आपका जीपीए बनता है यहाँ से आप देख सकते हैं, और उस जीपीए के मुताबिक आपको जो है स्कॉलरशिप का जो अवार्ड है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह एंट्रेंस बुर्सारारीज है हमारे पास, ये भी आपको ऑफ़र की जाती है, जिसकी जो वर्थ है इज़ मैक्सिमम ऑफ दिस अमाउंट, जो कि आपको दी जाएगी जब आप अप्लाई करते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं, वंस यू अप्लाई टू लॉरियर यू कैन अप्लाई फॉर अ बुर्सारारी, यानी जैसे ही आप लॉरियर के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को मीट कर रहे हैं। इसी तरह लॉरियर ट्यूशन बुर्सारारी स्कॉलरशिप है, यू कैन आल्सो चेक दैट आउट। और भी हमारे पास जो हैं वो स्कॉलरशिप के ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि स्टूडेंट को अवार्ड किए जाते हैं। सो आई होप कि जो यूनिवर्सिटी है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आप कनाडा के अंदर चाहते हैं कि अपने डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करें और एक ऐसी यूनिवर्सिटी को सर्च कर रहे हैं जो आपको हाईएस्ट एक्सेप्टेंस रेट प्रोवाइड करे, और ना सिर्फ ये बल्कि ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड की जाए और किसी भी किस्म की एप्लीकेशन फ़ी ना रिक्वायर्ड हो, तो आप डेफिनेटली इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए भी और इस यूनिवर्सिटी को भी कंसीडर कर सकते हैं। सो आई होप ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी एंड ग्रैब दिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी एज वेल। सो दैट्स व्हाट वी हैव फॉर टुडेज़ वीडियो। सो टेक केयर एंड गुड बाय।